हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। पहला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये 3 लॉ मेंडल ने दिए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखा हुआ है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, वो भी आप याद रखेंगे, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये 2 नाम हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड पर पहला लॉ लिखा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर बेटा लिखी हुई है। इफ़ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन प्लांट्स विद पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, the character that appear in F1 generation is dominant and other are recessive। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा गया है कि अगर हम क्रॉस कराते हैं प्लांट के पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में, तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपेयर होकर आते हैं वो हमारे कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं, और जो अपेयर होकर नहीं आते हैं वो हमारे कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि डोमिनेंट शब्द जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, डोमिनेंट का मतलब होता है पावरफुल कैरेक्टर। और ये यहाँ पर जो रिसेसिव शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिसेसिव का मतलब होता है वीक, यानी जो कैरेक्टर हमारे वीक होते हैं उसको हम लोग रिसेसिव के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम रेड फ्लावर को क्रॉस कराते हैं वाइट फ्लावर से तो क्या होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पे देख रहे हैं, रेड फ्लावर जो है वो हमारा क्या है भाई, डोमिनेंट है, यानी पावरफुल कैरेक्टर है। वाइट फ्लावर जो है वो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी वीक कैरेक्टर है। तो जो हमारे ये डोमिनेंट कैरेक्टर हैं उनको हमने यहाँ पर कुछ पेरेंट लिए हैं। तो कैपिटल आर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और स्मॉल आर जो दिख रहा है ये हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है। तो क्या किया गया, कैपिटल आर आर और स्मॉल आर आर में क्या करा दिया गया, क्रॉस करा दिया गया। क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ कि कैपिटल आर और स्मॉल आर ये हमारे कैरेक्टर आ रहे हैं। तो कैपिटल आर जो है और स्मॉल आर जो है ये हमारी F1 जनरेशन है। तो ये जो कैरेक्टर जो आ रहा है, ये हाइब्रिड प्लांट जो आ रहा है कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये किस कलर का होगा, रेड कलर का या पिंक कलर का हमको दिखाई देगा। तो ये कह सकते हैं कि मेंडल के फर्स्ट लॉ में F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर होंगे वो डोमिनेंट होंगे, वो रेड कलर के या पिंक कलर के आपको दिखाई देंगे। तो ये हमारा कहलाता है मेंडल का फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेंडल के सेकेंड लॉ की। तो मेंडल का जो सेकंड लॉ है उसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं, या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन प्लांट विद अ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, बोथ कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑफ F1 जनरेशन, इज डोमिनेंट, is expressed and other are recessive, hidden is not expressed. Now it self-pollination of plant of F1 generation is made these characters separate out in F2 generation। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है मेंडल के सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, कहा जा रहा है कि अगर हम क्रॉस करा रहे हैं प्लांट के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर के साथ में, तो बोथ कैरेक्टर यानी दोनों कैरेक्टर जो होंगे, जो सारे कैरेक्टर होंगे वो F1 जनरेशन में हाइब्रिड होंगे, और जो डोमिनेंट शब्द है या डोमिनेंट चीज़ें जो होंगी वो हमको एक्सप्रेस होकर दिखाई देंगी, और जो रिसेसिव चीज़ें होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, छुप जाएंगी, वो हमको दिखाई नहीं देंगी। तो कहा जा रहा है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए F1 जनरेशन में जो भी प्लांट आए हैं, तो क्या होगा, F2 जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर अलग हो जाएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर अलग हो जाएंगे, यानी वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब पावरफुल, रिसेसिव का मतलब वीक कैरेक्टर, जो कमज़ोर कैरेक्टर होते हैं।
तो डोमिनेंट को हमने रेड फ्लावर लिया और रिसेसिव हमने में वाइट फ्लावर लिया। तो जो डोमिनेंट है, जो रेड फ्लावर है, उसको हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और जो हमारा वाइट फ्लावर है उसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर क्रॉस कराया गया है, तो क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन में सारे जो भी फ्लावर आए हैं वो हमारे कैसे हो गए हैं, रेड कलर के हैं। तो ये मेंडल के फर्स्ट लॉ में भी प्रूफ हुआ था, तो वो यहाँ पर भी प्रूफ हो रहा है। तो कहा जा रहा है जो F1 जनरेशन में जो भी हमारे रेड फ्लावर हैं उनमें क्या होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या किया गया, हमने जो हाइब्रिड फ्लावर आया था उसको, हाइब्रिड जो प्लांट था ये, इसके कैरेक्टर को हमने ले लिया यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये सेम कैरेक्टर हैं, जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं वही कैरेक्टर हमने क्या करिए, इन सर्कल वाले बॉक्स में रख लिया। अब इनके बीच में क्या कराएंगे, हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो ये कैपिटल आर और कैपिटल आर के बीच में जब क्रॉस कराया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल आर आ गया। फिर कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ में क्रॉस कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर आया। फिर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर के साथ में कराया गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। फिर स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराया गया तो क्या आ गया, स्मॉल आर आ गया। तो आप इसमें देख रहे हैं जो कैपिटल आर जो आ रहे हैं वो हमारे क्या हैं, टॉल प्लांट हैं, और जो हमारे स्मॉल आर आ रहे हैं वो हमारे डार्क प्लांट हैं, यानी बौने पौधे हैं, और ये हमारे लंबे पौधे हैं। और बीच में जो आप देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारे क्या है, हाइब्रिड प्लांट है। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ होता है कि ये जो कैरेक्टर जो आ रहे हैं ये कैसे हैं, ये हमारे 75% डोमिनेंट हैं ये पूरा यहाँ तक, और ये हमारे 25% जो कैरेक्टर कैसे आ रहे हैं, रिसेसिव कैरेक्टर आ रहे हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जब कोई कैरेक्टर सेम दिखता है, क्या स्मॉल आर हो या कैपिटल आर हो, तो इस तरह के जो कैरेक्टर दिखते हैं वो हमारे कैरेक्टर कैसे होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, क्योंकि होमो का मतलब होता है सेम। तो अगर यहाँ पर कैपिटल आर दिख रहा है तो ये होमोजाइगस है, और स्मॉल आर दिख रहा है तो ये हमारा होमोजाइगस है। और अगर कैपिटल आर स्मॉल आर दिखता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर दिखाता है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो इसका जो रेशियो आता है 1:2:1 इसका रेशियो आता है। तो ये हमारा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट जिसको बोलते हैं, ये था। अब हम लोग बात करते हैं मेंडल के थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसको कहा जाता है। तो बोर्ड पे आप डेफिनेशन देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है व्हेन द पेरेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन 2 और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इन इंडिपेंडेंट टू दैट ऑफ द अदर पेयर। तो यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ कहा जा रहा है कि जब पेरेंट डिफर होंगे एक दूसरे से तो उनमें क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, इनहेरिटेंस ऑफ में क्या होगा, एक पेयर कैरेक्टर का इंडिपेंडेंट होगा अदर पेयर के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसा लिया गया है कि राउंड और येलो कॉर्डेलिडन लिए गए हैं और व्रिंकल्ड ग्रीन कॉर्डेलिडन लिए गए। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड येलो, तो राउंड को हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है और येलो को हमने कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इन दोनों कैरेक्टरों को हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये दोनों कैरेक्टर मिक्स करके हमने अलग अलग कर दिए। यही यहाँ पर व्रिंकल्ड ग्रीन में किया गया है कि स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है, तो इनको कैरेक्टर को सेपरेट किया गया। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये कैरेक्टर आ गए। अब इन कैरेक्टरों के बीच में हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। अगर मान लेते हैं ये हमारे कैरेक्टर जो हैं फीमेल के कैरेक्टर हैं और ये हमारे क्या हैं, मेल के कैरेक्टर हैं, तो इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के बीच में हमने क्रॉस कराया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आता है। और इसका
फिर दोबारा से हम क्रॉस कराते हैं तो सेम ये वैल्यू आ जाती है। फिर दोबारा हम कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई से करेंगे, फिर यही डिजिट आ जाएगी। और दोबारा हम फिर इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल आर और स्मॉल वाई से कराएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये चारों ही कैरेक्टर एक जैसे हैं। तो F1 जनरेशन में ये पता चल रहा है कि सारे कैरेक्टर हमारे कैसे हैं, वो डोमिनेंट हैं और शीट हमारे कैसे आ रहे हैं, राउंड और येलो आ रहे हैं। तो क्या किया जा रहा है कि ये जो कैरेक्टर हमारे अपेयर होकर आ रहे हैं इसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से ये चार कैरेक्टर हमारे निकल कर आएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो सेम ये कैरेक्टर हमने यहाँ पर ले लिए हैं और यही कैरेक्टर हमने यहाँ पर ले लिए हैं। तो ये कैरेक्टर जो हैं फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज, और ये कैरेक्टर सपोज ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब हम इसका क्रॉस कराएंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का जब क्रॉस कराया गया तो हमने क्या किया, कैपिटल आर दो थे यहाँ रख दिए, कैपिटल वाई थे उसको यहाँ रख दिया। ठीक है, इसी तरह फिर हम कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस हम कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ में कराएंगे, इसका कैरेक्टर इसके साथ में। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ जाए। फिर इसका क्रॉस हम इसके साथ में कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई आ जाएगा। दोबारा फिर इसका क्रॉस हम इसके साथ में कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई जो है ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक इसी तरह हम ये दोबारा कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में कराएंगे तो ये कैरेक्टर उठाकर आपने यहाँ रख दिए। फिर इसका क्रॉस आपने इसके साथ में कराया तो सेम कैरेक्टर आ गए। फिर इसका और इसके साथ में क्रॉस कराया तो ये कैरेक्टर आ गए। फिर इसका क्रॉस आपने इसके साथ में कराया तो फिर ये कैरेक्टर आ गए। ठीक इसी तरह तीसरे में भी क्या करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई का क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ जाएगा। फिर इसका क्रॉस हम इसके साथ में कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगा। फिर कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई का क्रॉस फिर हम इसके साथ में कराएंगे तो ये कैरेक्टर। फिर इसका क्रॉस हम इसके साथ में कराएंगे तो ये कैरेक्टर आएंगे। फिर फोर्थ वाले में स्मॉल आर स्मॉल वाई का हम क्रॉस कैपिटल आर और कैपिटल वाई के साथ में कराएंगे तो ये कैरेक्टर आएंगे। फिर इसका क्रॉस इसके साथ में कराएंगे तो ये कैरेक्टर आएंगे। इसका क्रॉस फिर इसके साथ में कराएंगे तो ये कैरेक्टर आएंगे। इसका क्रॉस इसके साथ में कराएंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ जाएगा। तो आप जहाँ पर देख रहे हैं ये चेकर बोर्ड जो दिया हुआ है तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि तीन कैरेक्टर जो हैं हमारे ये वाला और ये वाला जो ये आपको ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है, ये तीनों कैरेक्टर एक जैसे हैं। और ये आपको जो स्टार ग्रीन कलर का दिख रहा है ये तीन कैरेक्टर एक जैसे हैं। और ये जो लास्ट में आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है ये कैरेक्टर अलग है। और बाकी जो ये ब्लैक कलर की आपको ये बॉल दिख रही है ये कैरेक्टर सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि मेंडल के थर्ड लॉ में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रेशियो होता है वो 9:3:3:1 होता है। तो इसलिए क्या है, इसमें जो ये ब्लैक बॉल जो हैं वो राउंड और येलो को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये जो ग्रीन स्टार हैं वो हमें राउंड और ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो ब्लू कलर का जो सर्कल है वो येलो और व्रिंकल्ड शील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है वो हमारा व्रिंकल्ड और ग्रीन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल, इसकी एक्सप्रेशन को बहुत अच्छी तरह से बनाना सीख लें और इसको लर्न करना सीख लें और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। ओके, थैंक यू।